26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस द्वारा कई किसानों पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। एक किसान एक्स आर्मी मैन भी है, जिस पर 307 जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब कोर्ट में केस मुकदमे को एडवोकेट प्रदीप खत्री लड़ेंगे। किसान हरजिंदर सिंह के परिवार का कहना है कि वे बेगुनाह हैं, इसलिए अब आरोपी किसान हरजिंदर सिंह की तरफ से पैरवी एडवोकेट प्रदीप खत्री करेंगे और उन्होंने बताया कि वे बहुत ही जल्द हरजिंदर सिंह की जमानत याचिका भी दायर करने वाले हैं। देखिए, अभी आपको ये पता है, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए और इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं ज़्यादा चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आपको यही बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति जिसने मुझे ऑथराइज़ किया है, जिसकी वकालतनामा मेरे पास है और द पर्सन हु हैज़ गिवन मी डायरेक्शन कि मैं उसके लिए उसकी कानून की लड़ाई कोर्ट में जाके लड़ूँ, उसने जो मुझे अपना विवरण दिया है, ये अभी उनका पक्ष है जो मेरे पास सामने आई है। ये व्यक्ति है जो मेरे पास आया है, ये एक्स सर्विसमैन है, एक्स आर्मी से 38 साल 39 साल का नवयुवक लड़का है। और ये 26 तारीख को ही, देखिए, मैं आपके सामने जो चीज़ रख रहा हूँ, जो पक्ष उनके परिवार के द्वारा मेरे सामने रखा गया है, और जाहिर बात है जब हम कोर्ट में जाएंगे पुलिस का पक्ष बिल्कुल दूसरा होगा। अभी किसकी गलती है, हम यहाँ पे वी आर नॉट द जज राइट नाउ। हम आपको सिर्फ पक्ष बता रहे हैं कि उनके हमारे पास क्या जो उनका विवरण आया है, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि उन्होंने बताया कि जो किसान है वो एक्स आर्मी मैन है। उसके बाद 26 जनवरी को ही वो पहली बार आया था, गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए आया था। उससे पहले उसने किसी भी आक्रोश में या किसी भी किसान के आंदोलन में पार्ट नहीं लिया। वो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड थी उसका हिस्सा बनने के लिए आया था यहाँ पे। और उस दिन, जिस दिन ये ट्रैक्टर परेड हो रही थी, वो अपने किसी ट्रैक्टर में नहीं था, वो अपने निजी वाहन में था। वहाँ पे उनके साथ बाई चांस की बात है, किसी गलती से, आपने देखा होगा उस टाइम पे जो भयानक माहौल था, चीज़ें बड़ी अव्यवस्थित थी, देयर वाज कयोस इन द कंट्री, कयोस इन द कैपिटल। तो हो सकता है वहाँ पे उनकी गाड़ी किसी हमारे पुलिस ऑफिसर से टकराई। अब पुलिस ऑफिसर से टकराई, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अभी वो कस्टडी के अंदर हैं, वो मंडावली जेल के अंदर हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी एफआईआर की कॉपी बेशक हमारे पास आ चुकी है, लेकिन इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं ज़्यादा डिटेल इसमें आपके साथ साझा नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग थानों में किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी से जुड़ी एक एफआईआर दिल्ली के सीमापुरी थाने में दर्ज की गई है, जिसमें पंजाब के मोगा में रहने वाले एक्स आर्मी मैन हरजिंदर के खिलाफ 307 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि किसान संगठन की तरफ से ये कहा गया था कि जिस भी किसान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो किसान संगठन उनके वकीलों की फीस भरेंगे, लेकिन हरजिंदर के परिवार ने निजी तौर पर दिल्ली के जाने माने वकीलों में शुमार प्रदीप खत्री जी को चुना है। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, जो ये मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ है वो किसान आंदोलन के तहत ही हुआ है, जिसके अंदर इनके ऊपर काफ़ी सारी धाराएं, जिसमें 307 भी पुलिस वालों ने लगाई है, 307, 147, 148 रॉयटिंग की लगाई है। ये इसमें किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा ये है। जिसने भी किया, जो भी हुआ, वो बहुत गलत है। अब किसने किया, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, सरकार की गलती से हुआ या किसानों के अंदर कुछ उपद्रव्य ऐसे थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ, जिसके किसानों की जो इस आक्रोश को गुमराह करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की गई, हम वो सारी की सारी चीज़ें अब जब जैसे जैसे केस धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट के अंदर आएंगे, थिंग्स विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो इसलिए अभी इस सिचुएशन में किसी भी एक पक्ष को बिना प्रॉपर सुने, बिना उनकी बात को समझे, किसी तरह का एक ओपिनियन बनाना, वो कहीं भी किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं होगा। देखिए, 26 जनवरी की जो हादसा हुआ था, जिसका पूरा हमारा देश साक्षी बना, उसके अंदर करीबन 7 ऐसे किसान परिवार हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन 7 परिवार 1,000 के आसपास हैं, जिसमें से 7 के आसपास परिवार ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में हैं, और वो अभी हमारे इस पे मंथन चल रहा है कि इसको जो अरेस्ट हुए हैं, उसमें जो 7 परिवार के व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, उसको कानूनी लड़ाई को एक सिरे तक कैसे लेकर जाए और उनके जो कानून के तहत जितने भी उनके अधिकार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको इस चीज़ से बाइज्जत बरी कैसे किया जाए। अभी मेरे संपर्क में 7 परिवार हैं और 7 परिवार में से एक किसान परिवार मुझे ऑथराइजेशन लेटर दे चुके हैं कि उनके तरफ से जो भी कानूनी लड़ाई है वो हमें लड़नी है। लेकिन ये है कि अभी जैसे मेरे पास बाकी 5 परिवार और हैं, उनका भी मुझे समर्थन मिलता है। अगर उनकी तरफ से डायरेक्शन मिलती है कि उनकी कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ूंगा,
तो जैसे जैसे टाइम कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी जो ये मुकदमा है इट्स ए वेरी इनिशियल स्टेज, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन भी बाकी है, जांच भी बाकी है। मेरे कहने कही गई कोई भी बात मैं चाहता नहीं कि वो उस चीज़ का मिसयूज़ कोई भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी उठाए, क्योंकि हम अपना अगर अभी डिफेंस बता देंगे तो हो सकता है हमारे डिफेंस का वो एक अलग से डिफेंस क्रिएट करके कोर्ट के सामने पेश करें। बेल एप्लीकेशन तो आप लगाएंगे इस पूरे मामले को लेकर? बेल एप्लीकेशन अभी एक उपयुक्त समय का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें जांच का विषय चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इकट्ठी कर रहे हैं। जब हमारे पास पूरा का पूरा उनको डिफेंस करने का पूरा मसूदा तैयार हो जाएगा, उनके परिवार से हम पूरे संपर्क में हैं। इनकी मैं आपको एक वो बता दूं कि इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति आपराधिक प्रविष्टि नहीं है, इनकी इनका पृष्ठभूमि नहीं है। और अभी हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करके, उनके परिवार के साथ डिस्कस करके, जो भी उपयुक्त समय होगा, समय की नज़ाकत को देखते हुए हम इसमें अपने आगे कार्रवाई करेंगे, उसमें बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे।